आज 20 जून को मार्केट प्री ओपन हुआ है लगभग फ्लैट। यहाँ पे 500 के लेवल के ऊपर निफ्टी बैंक में मार्केट है वो ओपन हुआ है। पिछले 4-5 दिन से आपको पता है कि मार्केट इस एक रेंज के अंदर मूवमेंट कर रहा है। 500 का ये लेवल यहाँ पे है और 56,000 का लेवल ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे ट्रेड करना बड़ा ही मुश्किल होता है। अगर एग्जैक्ट पॉइंट पे आपका एंट्री हो गया और सही जगह पे आपने एग्जिट कर लिया तो मे भी आप मार्केट में कुछ पैसा बना लोगे। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा भी एग्जीक्यूशन अगर आप डिले कर देते हो या फिर एग्जिट करने में कहीं पे भी लेट हो जाओगे तो यहाँ पे क्या है कि हमारा लॉस होने की ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अब काफी सारे ट्रेडर्स के मैसेज मिलते हैं कि मार्केट समझ में नहीं आ रहा है। देखो मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम कर रहा है और बैंक निफ्टी के लिए इस तरीके के 500 पॉइंट की रेंज में मूव करना मतलब नॉर्मल बात नहीं है। यहाँ पे ये प्योर साइडवेज मार्केट है तो इसमें हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट कहाँ पे होगा। यहाँ पे अच्छे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। यहाँ कहीं पे अच्छे से कॉल राइटिंग वगैरह भी हो रखी है। नेक्स्ट वीक आपको पता है कि यहाँ पे एक्सपायरी भी होने वाली है तो ये सब फैक्टर यहाँ पे साथ साथ में चलते रहते हैं। तो इसी वजह से देखो कल के दिन हमने कोई काम नहीं किया था, इसी वजह से मैं आपके लिए लाइव ट्रेड वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। क्योंकि कल के दिन में अब यहाँ पे मुझे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो बाइंग साइड में ठीक लग रहा था और निफ्टी फिफ्टी को देख के लग रहा था कि मार्केट में सेल करना ठीक रहेगा। तो इसी वजह से ये कंफ्यूजन था और मार्केट जब फ्लैट ओपन देखा तो मैंने मार्केट को फिर और ज्यादा ऑब्जर्व किया नहीं। मार्केट में हमने काम है वो किया नहीं। आज देखो जिस तरीके का मार्केट में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है एक चीज हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कॉल राइट वगैरह हो रखे हैं, सेलर ने अपना पोजीशन बनाया हुआ है। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, ये रेजिस्टेंस मैंने बना के रखा हुआ है। मार्केट अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो मे बी यहाँ पे भी अगर कोई सेल करके बैठा है और यहाँ पे भी जो सेल करके बैठे हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अदरवाइज देखो इस सेलर को कोई प्रॉब्लम है नहीं। मार्केट देखो यहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके वापस रिजेक्शन में कंटिन्यूस नीचे जा सकता है। तो अभी तो मार्केट में यहाँ पे एक ठीक ठाक कैंडल हमें दिखाई दे रही है। अभी देखते हैं मार्केट और ज्यादा ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा। अगर ये कंटिन्यूएशन में जाएगा तो फिर डेफिनेटली हमें बाय करना है। देखिए यहाँ पे काफी देर वेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि सेल साइड में काम करना यहाँ पे ठीक रहेगा। क्योंकि देखो मार्केट में रिजेक्शन तो आ रहा है और जो हमने रेजिस्टेंस लगा के रखा है मार्केट में रिजेक्शन आ भी उसी के आसपास दे रहा है। दूसरी चीज ये है कि निफ्टी ने देखो प्रीवियस डे हाई को भी ब्रेकआउट कर दिया है। आज के दिन के हाई का भी ब्रेकआउट वगैरह दे दिया है तो उसको देख के हो सकता है कि यहाँ पे बाइंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाए तो रिजेक्शन है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो हम ऐसे करते हैं यहाँ पे सेल साइड में एक पोजीशन है वो बना लेते हैं अभी। ठीक है मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर देखो ऊपर ब्रेकआउट वगैरह हो सकते हैं। और अभी जैसा प्राइस एक्शन वगैरह बना हुआ है तो उसको देख के चांसेस तो मुझे कम ही दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी ने देखो पहले तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, फिर डे हाई का भी ब्रेकआउट वगैरह दे चुका है। अब इसमें इधर पता नहीं ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, चांसेस कम है। और यहाँ पे मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के नीचे नीचे काम कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई सेल वगैरह करके बैठा था तो मार्केट में देखो उसके वार्निंग वगैरह मिल चुकी है। अब ऊपर से बैठा हुआ जो सेलर है वो मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह लेके आ सकता है। तो सेल साइड में ही काम करना यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है वो मुझे अभी दिखाई दे रहा है। तो ट्रेडर्स जो 800 का पुट है वो हमने बाय कर लिया है। एवरेज प्राइस जिस पे हमसे बाइंग हुई है वो है 384। तो अभी देखते हैं मार्केट में क्या होगा यहाँ पे। बाकी देखो लॉजिक वगैरह बिल्कुल सिंपल ही है यहाँ पे, ज्यादा कोई यहाँ पे मुश्किल चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है। एक चीज देखो बहुत ज्यादा एविडेंट है कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग प्रेशर है और मार्केट में अच्छे से सेलिंग यहाँ पे हो रही है। कल के दिन पूरी तरीके से चार्ट है वो नेगेटिव था तो कुछ सेलर वगैरह यहाँ पे हो सकते हैं। तो उन सेलर को देखो मार्केट एक बार वार्निंग वगैरह यहाँ पे दे चुका है। अब हमें ये एज्यूम करना देखो बड़ा ही गलत है कि ये मार्केट पूरा ऊपर चला ही जाएगा, इनको यहाँ से निकाल ही देगा और ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा। मार्केट का अगर ऐसा कोई प्लान है तो मे भी ऐसा होने को हो सकता है। बाकी इसको हमें एज ए रिट्रेसमेंट ही देखना चाहिए और हमें यही समझना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे एक बार सेलर का माइंडसेट चेंज करके बायर को ट्रेप वगैरह करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो पैरेलली हम इंडेक्स वगैरह जिसको वॉच करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पे क्या है कि ऐसा ही सेटअप हमें बना के दे रहा है कि जिसकी वजह से हम यहाँ पे सेल ही कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो देखो कि मार्केट में जो मूवमेंट हुआ उसने प्रीवियस डे के हाई का यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दे के रखा हुआ है।
तो ये हाई के ब्रेकआउट को देख के बायर वगैरह यहाँ पे अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट कर ही देता है। दूसरा फिर देखो यहाँ पे ये जो हाई है, आज के दिन का जो हाई था, मार्केट ने अच्छे से इसका भी ब्रेकआउट वगैरह दे रखा है। तो इसको भी देख के कुछ ना कुछ बायर अपना पोजीशन है वो हो सकता है बैंक निफ्टी में ऐड करे। तो ओवरऑल जो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलता है, वो कंक्लूजन फिर यही निकल पा रहा है कि यहाँ पे मार्केट में सेल करना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो देखो जाने को जा सकता है, क्योंकि हम जिस तरीके से काम करते हैं, हमें जितनी इंफॉर्मेशन मार्केट में होती है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है। मार्केट कभी हमारे अगेंस्ट में भी जाएगा, कभी हमारे फेवर में भी जाएगा। तो जब अगेंस्ट में जाए तो हमें ध्यान रखना होता है कि कम से कम लॉस लें, और जब फेवर में जाए तो हमें ध्यान रखना होता है कि अगर प्रॉफिट बड़ा किया जा सकता है तो उसको बड़ा करने की कोशिश करो। तो अभी तो पोजीशन हमारा बन चुका है सेल साइड में। अब वेट करते हैं मार्केट में क्या होता है। अब ये छोटे छोटे रेड कैंडल वगैरह बन रहे हैं, इनसे तो देखो बात नहीं बनेगी हमारी। इस तरीके के कैंडल से कोई अच्छे दो चार कैंडल बन जाए तो कुछ प्रॉफिट वगैरह दिखना हमें यहाँ पे स्टार्ट हो। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखो मार्केट है वो हमारे अगेंस्ट में चलना स्टार्ट हो चुका है। ये हाई वगैरह अगर निकलेगा तो देखो यहाँ पे हमारा लॉस का लिमिट कंप्लीट हो ही गया है। अभी चलो हम एग्जिट ले लेते हैं मार्केट में, क्योंकि हाई का तो ब्रेकआउट वगैरह हो गया है। अब इसमें देखो मेरे अकॉर्डिंग तो यही था कि मार्केट में ये हाई वगैरह यहाँ पे ब्रेकआउट है वो निफ्टी बैंक में होना नहीं चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो फिर मार्केट में देखो हम कहीं ना कहीं पे बिल्कुल गलत है वो हो जाएंगे। तो जैसे ही ये हाई वगैरह के ब्रेकआउट हुए, तो यहाँ पे हमने पोजीशन से एग्जिट है वो ले लिया है। अब यहाँ पे देखो एक चीज सिंपल सी है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्यों हमने यहाँ पे काम किया था। पर अब देखो मार्केट में एक ऐसा जोन यहाँ पे आ चुका है ना, अब यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेके नीचे आया है। तो अब पता नहीं अब की बार वापस रिजेक्शन लेके नीचे आएगा या फिर साइडवेज रह जाएगा, क्या होगा हमें नहीं पता है। मे भी ब्रेकआउट वगैरह भी हो जाए यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे हमारी लॉस की लिमिट वगैरह कंप्लीट हुई, हम यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट लेके निकल गए। मार्केट में देखो जो प्रीमियम डिके वगैरह की वजह से यहाँ पे लॉस है वो भी हमारा जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट हो गया। जैसे पोजीशन हमने यहाँ कहीं पे ही बनाई थी, लगभग अगर देखा जाए तो पोजीशन हमारी बनी थी 750 के आसपास, यहाँ कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई थी और यहीं पे हमने वो पोजीशन से एग्जिट है वो लेके रखा हुआ है। तो कोई नहीं, अभी मार्केट को देखते हैं, इसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट करना एक्चुअली में क्या चाहता है, और इस तरीके से जो ब्रेकआउट वगैरह हो रहे हैं तो ये मार्केट में क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे बाइंग में देखो काम करने का प्लान तो मेरा भी था कि मार्केट में हम बाइंग साइड में काम कर लेंगे। पर उसके लिए जरूरी ये था कि मार्केट इस लेवल के ऊपर या तो ओपन हो जाए या फिर यहाँ पे अच्छे तरीके से होल्ड करे। उस कंडीशन में देखो बाइंग साइड में हम यहाँ पे काम है वो कर सकते थे। पर निफ्टी 50 ने जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनाया कि वो अपने हाई वगैरह के ब्रेकआउट देते हुए जो कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रहा था, तो इसको देख के मुझे लगा कि मे बी निफ्टी बैंक है ये सब नहीं कर पाएगा, तो उसमें रिजेक्शन आ सकता है। और मार्केट जब हमारे रेजिस्टेंस के नीचे था तो हमने यहाँ पे काम है वो कर लिया था। देखो आपको पता है कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम है वो मैं रन करता हूँ आप लोगों के लिए। मार्केट में देखो ये जो भी स्ट्रेटेजीज है, जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, उससे आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अगर हमें मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है तो हमें देखो मार्केट की साइकोलॉजी और खुद की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो अपनी तरह का एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है। और इसमें जो फीडबैक मुझे मिल रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ, और जो फीडबैक मुझे मिलते हैं आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करता हूँ। काफी सारे फीडबैक अभी भी मेरे पास रिकॉर्डेड है जो आगे मैं अपलोड करूंगा। तो बहुत ही अच्छे फीडबैक है। फीडबैक से मेरा मतलब है कि ट्रेडर्स यहाँ पे इसको ज्वाइन करके अपनी साइकोलॉजी पे काम करके मंथ्स है वो प्रॉफिटेबली मतलब खत्म कर पा रहे हैं। ठीक है, वो प्रॉफिटेबल बन रहे हैं। तो आप लोग भी देखो, अगर मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना चाहो, मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मार्केट के नेचर को समझना चाहते हो, खुद के बिहेवियर को समझना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम है वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये जो अब की बार प्रोग्राम है वो 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी 4-5 दिन का टाइम है, आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ज्यादा डिटेल के लिए आपको नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मेरे टीममेट आपको बिल्कुल असिस्ट करेंगे, आपको अच्छे से बताएंगे कि ये प्रोग्राम क्या है। थोड़े हाइलाइट्स आपको मैं बता देता हूँ। मैं कोई आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस और कोई स्ट्रेटेजी सिखाने के लिए आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए मैं नहीं उकसा रहा हूँ।
यहाँ पे मेरा जो मेन फोकस होता है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे होता है। इसमें लगभग 20 घंटे से भी ज्यादा का लाइव डिस्कशन हम करते हैं, लाइव क्लासेस होती है जो आपको रिकॉर्डेड मिल जाती है लाइफ टाइम के लिए। थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी देखो जरूरी है मार्केट में सीखना, जो मैं यूज करता हूँ, जितना मुझे आता है वो मैं आपको बताऊंगा। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। देखो मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है। अगर आप मानते हो कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, तो आप गलत हो। रेगुलर अगर आपको इनकम जनरेट करना है तो मार्केट में आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, और उसमें एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है उसको टाइम लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि मार्केट में होता है हमारा कैपिटल, तो उसको बचा के कैसे रखना है, उसको कैसे रिस्क मैनेजमेंट करके, हमें रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके हम कम से कम पैसा मार्केट में खोएं और ज्यादा से ज्यादा पैसा है वो मार्केट में बना पाए। तो इस तरीके के ये जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली मैं स्टॉप लॉस हंटिंग के कुछ मेथड्स हैं वो यूज करता हूँ, वो आपको यूट्यूब चैनल पे भी मैं बताता रहता हूँ, पर वहां पे भी एकदम अच्छे से समझा दिए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको डेली फीडबैक मिलेगा आपके ट्रेड का। जो आज आपने ट्रेड किया वो कैसा था, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और कौन से पॉइंट पे अभी भी वर्क है वो आपको करना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा एक प्रोग्राम है जो मैंने डिजाइन करके रखा हुआ है। ज्यादा डिटेल के लिए आप जो नीचे दिया हुआ ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट कीजिए। मेरे जो टीममेट हैं वो डेफिनेटली आपकी हेल्प है वो करने वाले हैं।